करण और अर्जुन के पिछले जन्म की कहानी। आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसके पात्र आप सबके दिल के बहुत करीब हैं। दरअसल जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ वो त्रेता युग के टाइम की है, जो रिलेट करती है सीधे सीधे महाभारत काल के करण, अर्जुन और श्री कृष्ण से। त्रेता युग यानी कि भगवान श्री राम का युग। इस युग के अंत से थोड़े समय पहले की बात है, मतलब इस युग का अंत होने वाला था। इससे थोड़े समय पहले की बात है। तब एक राक्षस हुआ करता था। वह बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, जिसका नाम था दंभोदभव। दंभोदभव ऐसा था कि वह राक्षस तो जरूर था, लेकिन उस समय उसकी बुराई ज़्यादा फैली हुई नहीं थी। वह भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। वो जिंदगी में केवल यही चाहता था कि मैं अमर बन जाऊं, और इस चीज़ की ख्वाहिश के साथ उसने भगवान सूर्य की एकदम कठोर तपस्या शुरू कर दी। काफ़ी सालों तक कठोर तपस्या करता रहा, और कई साल बाद आखिर वह समय आ ही गया जब भगवान सूर्य उस पर प्रसन्न हो गए और उसको दर्शन दिए और बोले, आपको क्या वरदान चाहिए? मैं आपकी तपस्या से बहुत खुश हूँ। तभी दंभोदभव कहता है कि भगवान, मेरी तो केवल एक ही इच्छा है। मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से एक चीज़ सोचता हूँ कि मैं अमर बन जाऊँ। यह सुनकर भगवान सूर्य ने तुरंत ही मना कर दिया। अमरता का वरदान मैं नहीं दे सकता, मैं तो क्या कोई और भी नहीं दे सकता। इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, फिर मैं तुम्हें अमर कैसे बना सकता हूँ? यह हो ही नहीं सकता। लेकिन सूर्य भगवान को वरदान तो देना ही था। दंभोदभव भगवान की यह बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ, लेकिन तुरंत उसने अपना दिमाग चला लिया कि क्यों ना भगवान से एक ऐसा वरदान मांग लूँ जो अमरता का ना हो, सीधे सीधे अमरता के बराबर हो। तो उसने भगवान सूर्य से कहा, ठीक है, अगर आप अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो मुझे यह वरदान दे दीजिए कि मेरे शरीर में आप 1000 कवच लगा दीजिए, ऐसे कवच जो इस दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर ढाल हो, और हर एक कवच को निकालने के लिए एक मनुष्य को कम से कम 1000 साल तक मुझसे लड़ाई करनी पड़े, और जैसे ही 1000 साल हो जाए और वो कवच निकले, ठीक उसी समय उसकी मृत्यु हो जाए। भगवान ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ गए। यह वरदान तो केवल बड़ा ही खतरनाक हो जाए। भगवान सूर्य को अपनी बात पर स्टिक तो रहना ही था। उन्होंने बोला था कि मैं अमरता का वरदान नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें कुछ और वरदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। और 1000 कवच उसके शरीर में मानो ऐसे फिट हो गए, यानी कि उससे युद्ध करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। भगवान सूर्य ने उसको वरदान दिया और अपने स्थान चले गए। इस वरदान के बाद दंभोदभव में घमंड आ गया और वो इस शक्ति का दुरुपयोग करने लग गया। अब वो पूरी तरह से राक्षस बन गया था और वो सभी पे अत्याचार करने लग गया। पशु पक्षी, देवी देवता, मनुष्य सभी पे अत्याचार करने लग गया, और उसकी यही शक्ति उसे क्रूरता की ओर ले गई। वो जिस पर भी प्रहार करता उस प्राणी की मृत्यु हो जाती। ऐसा काफ़ी समय तक चलता रहा। इस दुनिया में सभी जितने भी प्राणी थे सब यही प्रार्थना कर रहे थे कि इसकी मृत्यु हो जाए, कैसे भी करके। एक तरफ तो उसका अत्याचार चल रहा था, और दूसरी तरफ जो राजा दक्ष थे उनकी एक बेटी थी। उनकी बेटी का नाम था मूर्ति। मूर्ति की शादी भगवान ब्रह्मा के एक मानस पुत्र के साथ हुई, और जब मूर्ति की शादी हुई तो उसने देखा कि पृथ्वी पर यह तो बहुत ही गलत अत्याचार हो रहा है, और ये राक्षस तो लोगों के साथ बहुत ही क्रूरता के साथ अत्याचार कर रहा है। जिसको 1000 कवच मिलने के बाद, जिसका नाम अब सरसरा कवच हो चुका था, क्योंकि इसके शरीर में 1000 कवच थे, तो मूर्ति ने ठान लिया कि अब इसका अंत होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो धरती माता को बहुत कष्ट पहुँचेगा आने वाले समय में। तो वो भगवान विष्णु की तपस्या में लग गई। आखिरकार वो दिन आ ही गया, और भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए, और भगवान ने कहा कि मैं बहुत ही भली भांति तरह से जानता हूँ कि तुम किस लिए तपस्या कर रही हो। बताओ, मैं तुम्हारी क्या इच्छा पूरी कर सकता हूँ? तो मूर्ति ने कहा, जो सरसरा कवच है उसकी मृत्यु हो जाए। ठीक है, अगर आप चाहती हैं तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, मगर एक बात जान लीजिए, मैं आपको वरदान देता हूँ, उसकी मृत्यु के लिए केवल आप ही जिम्मेदार रहेंगी, यानी केवल आपकी वजह से उसका वध होगा। यह कहकर भगवान विष्णु जी अपने स्थान चले गए।
यह कहकर भगवान विष्णु जी अपने स्थान चले गए। मूर्ति ये सब सुनकर काफी खुश थी। अब कुछ सालों बाद मूर्ति के दो जुड़वा बेटे हुए, नर और नारायण। माना जाता है कि नर और नारायण भले ही दो शरीर थे, लेकिन उनकी आत्माएं दोनों एक ही थी। दोनों में से एक जो सोचता उसको दूसरा पूरा करता था। जैसे कि नर कुछ भी सोचते थे उसको नारायण पूरा करते थे, और नारायण जो भी कुछ सोचते थे उसे नर पूरा करते थे। जिसे देखकर सब लोग ये कहने लगे, दोनों अटूट हैं, ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इन दोनों को अलग करना इम्पॉसिबल है। एक समय की बात है, जब ये दोनों बद्रीनाथ में पूजा पाठ कर रहे थे। ये दोनों भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उस समय सरसरा कवच वहाँ आ पहुँचा और बिना मतलब के लोगों के ऊपर, जानवरों के ऊपर अत्याचार करने लग गया। बिना मतलब उन्हें मारने लगा। जब ये बात नर और नारायण को पता चली तो उनमें से जो नारायण थे वहाँ से उठकर चले गए और नर तपस्या में लीन हो गए। नारायण ने देखा कि यह तो बहुत गलत हो रहा है और बहुत ही गलत तरीके से आतंक मचा रहा है। मैं इसे रोकने के लिए जाता हूँ। तो नारायण सीधे सीधे युद्ध के लिए ललकारा। उस राक्षस ने देखा कि यह कौन है जिसने मुझे पहली बार युद्ध के लिए ललकारा है। वरदान मिलने के बाद पहली बार सरसरा कवच की आंखों में डर था। तो नारायण सरसरा कवच के साथ 1000 साल तक कड़ा युद्ध चलता रहा, और आखिरकार वह समय आ ही गया जब उसका पहला कवच नारायण निकालने वाले थे। युद्ध होते होते नारायण ने उसका पहला कवच खींचा, और जैसे ही पहला कवच बाहर निकला वैसे ही नारायण की मृत्यु हो गई। उधर नर पिछले 1000 साल से भगवान शिव की कड़ी तपस्या करके मृत संजीवनी की विद्या प्राप्त कर चुके थे। इधर नर उठे और नारायण को तुरंत अपनी विद्या से जीवित किया और युद्ध करना शुरू कर दिया, और नारायण तपस्या में लीन हो गए। अब नर का युद्ध राक्षस के साथ चलता रहा। 1000 वर्ष जैसे ही हुए, उन्होंने दूसरा कवच निकाला, और दूसरा कवच निकालते ही नर की मृत्यु हो गई। इधर दूसरी तरफ जब तक नारायण भगवान शिव की आराधना कर रहे थे और उन्हें भी मृत संजीवनी की जो विद्या प्राप्त हुई थी, और नारायण आया और नर को जिंदा किया, और नारायण ने फिर से युद्ध करना शुरू कर दिया। उन्होंने तीसरा कवच भी निकाला और उनकी मृत्यु हो गई, और नर तपस्या में से उठे और अपने भाई को जीवित किया, और उसके भाई तपस्या में बैठ गए। इधर फिर से नर ने लड़ाई शुरू कर दी। ऐसा करते करते दोनों ने 999 कवच उखाड़ दिए। अब एक कवच ही बचा था, वह घबरा गया। सचमुच भगवान विष्णु के वरदान के कारण ऐसा हुआ था। उनकी आत्मा एक थी पर शरीर दो थे। दोनों की मृत्यु एक दूसरे के बिना निश्चित नहीं थी। वह समझ गया था कि ऐसे में मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। अब केवल सूर्य देव ही मुझे इनसे बचा सकते हैं। और वो वहाँ से भागते हुए तुरंत सूर्य देव जी के पास पहुँच सूर्य देव जी की शरण ले ली। अब सूर्य देव जी जो कि दयालु थे, उन्होंने कहा, ये मेरा भक्त है, इस तरह से मेरी शरण ले रहा है। तो सूर्य देव ने उस राक्षस को अपने अंदर समा लिया। नर और नारायण को जब ये बात पता चली कि सूर्य देव ने एक राक्षस को अपने अंदर समा लिया, तो उनको बहुत बुरा लगा। पहले तो वे बोले कि हमें लौटा दीजिए, इसका अंत बहुत जरूरी है पृथ्वी की भलाई के लिए। भगवान सूर्य ने बोला, किस तरह मैं अपनी शरण में आए हुए को मौत के मुंह में नहीं दे सकता, मैं नहीं लौटाऊंगा। तो नारायण क्रोध में आकर भगवान सूर्य को जिस समय उनके अंदर राक्षस, उसी समय श्राप दिया कि आपकी इसी भूल, इसी गलती के कारण हम आपको श्राप देते कि आपका जन्म इंसान के रूप में होगा। अब जैसे नर और नारायण भगवान सूर्य को श्राप दिया, वैसे ही एक युग का अंत हो गया था। इधर श्राप मिला जब राक्षस भगवान सूर्य के अंदर समाया हुआ था। भगवान सूर्य का जन्म हुआ किसके रूप में? सूर्यपुत्र कर्ण के रूप में, जो कि भगवान सूर्य का ही अंश था। यही कारण से कर्ण के पास बचपन से, मतलब जब वह पैदा हुआ था तब से ही कवच उसके शरीर में थे। यह कवच वही राक्षस का था जो नर और नारायण ने लड़ाई करते करते अपने पास बचाया था। 999 कवच तो काट दिए थे, उसके पिछले जन्म में एक कवच जो बचा था, और उस समय भगवान सूर्य के अंदर प्रवेश कर लिया था, और भगवान सूर्य को उसी समय पर श्राप मिला और वो इंसान के रूप में जन्म लिया। कर्ण का जब जन्म हुआ तो तब कर्ण के अंदर 2 लोगों के अंश थे, एक राक्षस वही सरसरा कवच, और दूसरा सूर्य देव भगवान। सूर्य भगवान होने की वजह से कर्ण इतना दानवीर, इतना अच्छा इंसान बना। लेकिन कर्ण के अंदर उसी राक्षस का भी अंश था, इसी वजह से वह हमेशा गलत के साथ खड़ा रहा, क्रूरता के साथ।
और गलत के साथ मिलकर ही लड़ाई की। और जब अगला जन्म हुआ नर और नारायण का, तो अर्जुन नर और भगवान श्री कृष्ण के रूप में नारायण का हुआ। श्री कृष्ण ने इंद्रदेव से कहकर ब्राह्मण का वेश बनाकर कवच निकलवा दिया। नारायण की वजह से कर्ण का कवच निकाल दिया गया। और आप लोगों को अच्छे से पता है कि भगवान श्री कृष्ण के कहने पर इंद्रदेव ने कैसे कर्ण से कवच कुंडल दान में मांगे थे। जब कवच निकाला गया तो अर्जुन के द्वारा कर्ण का वध कर दिया गया। और इस प्रकार से सरसरा कवच तब से लेकर अब तक की सिचुएशन में आखिरकार पूरी तरह से अंत हुआ। तो यह थी कहानी कर्ण और अर्जुन की। अब तक आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। थैंक यू सो मच।